अंबाला मैम, पैसा लो डिजिटल, जरा इसको लेकर के आते हैं। और ये भी हम लोगों ने कम डिस्कस किया है, अच्छा परफॉर्म किया करता हुआ दिखाई दिया है। छोटे शेयर में शायद पहली बार आ रहा है। और माफ़ कीजिएगा, फ्राइडे के सेशन में 4.5% की गिरावट रही, लेकिन इस हफ्ते अच्छा चला। 19-20% की रैली के बाद क्या करना चाहिए 72 का शेयर? आप सभी को नमस्कार, विपुल जय आपको और कोपानी सभी दर्शक। और अभी के लिए आपने जो बोला ना, धड़कन बढ़ा देता, मेरी तरफ से निश्चिंत रहो। मैंने बोला तो मैं रहूंगी, ये बात पक्की है। एनीवे, पैसा लो जो अभी चल रहा है 71.87, यहाँ पर थोड़ा सा डिस्काउंट आ जाने दीजिए, क्योंकि अच्छा मूवमेंट हुआ है। दैट वाज इन छोटे शहर में तो डिस्कस नहीं हुआ, लेकिन वैसे हुआ। आई एम नॉट श्योर आपके पास नहीं हुआ है, मुझे पता है, लेकिन मेंबर्स के पास था विपुल जी हमारे, तो वो नहीं बात करते। बट फिलहाल के लिए 65 तक आ जाए तो दोबारा बाय कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉफिटेबल कंपनी है। और फिलहाल के लिए इसमें लग रहा है कि आपका 90 और 95 ये दो टारगेट्स भी आएंगे। तो 71 के बाद अभी थोड़ा डिस्काउंट मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। अगले हफ्ते अगर आपको 65 रुपए मिले तो खरीद के जाइएगा। स्टॉप लॉस उस समय रख लो आपका, आप 56 क्लोजिंग बेस। कुछ स्टॉक्स में क्लोजिंग बेस्ड वर्ड यूज हो रहा है, तो उसको क्लोजिंग बेस ही कंसिडर करना। बाकी आप इसमें एंट्री बना सकते हैं थोड़ा डिस्काउंट के बाद में, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी नहीं, मतलब मंडे को अगर इस भाव के आसपास रहे तो नहीं खरीदना है, ये कह रही हैं आप? हाँ हाँ, 65 के आसपास, 65 के आसपास। चलिए, तो नीचे आए तो खरीदिए पैसा लो डिजिटल। 90-95 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 56 का एक स्टॉप लॉस लगाइए, लेकिन अभी नहीं खरीदना है, थोड़ा सा नीचे आ जाने दीजिए, उसके बाद खरीदिए। अभी टीवीएस ये भी तब अच्छा चला है, क्योंकि सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो पिछले कुछ हफ्तों में, मतलब 5-6 हफ्ते से बढ़िया मजबूती सबने दिखाया। कुछ ने अभी मतलब देखा जाए, टेक्निकली देखा जाए तो वो तो एक रिवर्सल था जो अर्ली कैप में आ गया आप लोगों के, लेकिन अब यहाँ से मोमेंटम पकड़ेगा, क्योंकि नए ब्रेकआउट्स है, नए वॉल्यूम्स राइज है, वहां पर एंट्री आपके हमेशा फायदेमंद होती है। तो इसीलिए शो देखो भी और अपने प्यारों को दिखाओ भी। रही बात टीवीएस सप्लाई, जो कि अभी 136 के आसपास चल रहा है, यहाँ से आप एक बार इसी प्राइस के आसपास 2-3 पॉइंट ऊपर नीचे कोई फर्क नहीं पड़ता, या फिर मैं एक वाइड रेंज दे देती हूँ ताकि आपको और भी कंफर्टेबल आप हो जाए। 130 से 140 की रेंज में यहाँ पर एंट्री की जा सकती है नेक्स्ट वीक में, जब भी आपको मिले, बिकॉज योर टारगेट गोना स्टार्ट रेंजिंग फ्रॉम 165 अप टू 200। आई नो बहुत एग्रेसिव साउंड कर रही हो, लेकिन ये मोमेंटम पॉसिबल है। आपका स्टॉप लॉस आप लगा लीजिएगा फिलहाल के लिए क्लोजिंग बेस पर 110 का, और जैसे ही आपका 145 के ऊपर निकल जाए उसके बाद अपना स्टॉप लॉस भी रिवाइज 120 पे कर दो। इस तरह से ये जो पूरा मूवमेंट है यहाँ पर, इसको चेस करने की कोशिश करिएगा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, फर्स्ट टारगेट के बाद ना निकलने की कोशिश कम करिए, प्रॉफिट को बढ़ाने की करना। तो इंडीड ये बहुत अच्छा बाय है। 165-200 तक के टारगेट, 110 के स्टॉप लॉस के साथ काफ़ी एग्रेसिव टारगेट निकल के आए। नज़र रखिए, ये सेक्टर अभी चल रहा है तो वहाँ पे ध्यान रखें। चलिए, स्टॉप लॉस का भी ध्यान रखा करिए। मैम, वो दूसरा रह गया एसकेएम है ना, वो हाँ, वो इस पे जी हाँ जी मैम, आप कुछ कह रहे थे? नहीं रहने दीजिए, मैं थोड़ा कम ही बोलो तो ज़्यादा ठीक है। चला अच्छा, बीते हफ्ते जो है 16% के आसपास की रैली रही। 315 पर ऐसे समझें कि थोड़ा सा डिस्काउंट आए तो भी अच्छा, करंट प्राइस पॉइंट के पास मिले तो भी अच्छा। आप इसको यूं समझ लें कि 310 के आसपास मिले तो एक एंट्री बनाई जा सकती है, बिकॉज यहाँ से अभी भी टारगेट 350 से लेकर के 410 के तो दिखते हैं। तो जो पहले से बने हुए हैं टारगेट, मैंने रिवाइज करके आपको बोला था 350 इंटैक्टेड है, होल्ड कर जाइए। स्टॉप लॉस चाहे नहीं स्टॉप लॉस रखिएगा 370 का रखना ही है। ये मिड वे स्टॉप लॉस है, अगर ये टूटा तो फिर और 20-25 पॉइंट गिरेगा, तो इसीलिए स्टॉप लॉस 270 का लगा के 310 के आसपास की एंट्री अभी भी ढूंढ सकते हैं आप। टारगेट 350 समराइज कर रही हूँ, 350 से 410। 350 से 410 इसी लेवल के आसपास एंट्री कर सकते हैं मैम? हाँ जी। चलिए, ये बात निकल करके आई है। तो एक तो आप एवेन्यू एआईज ले लीजिए, अच्छा मोमेंटम रहा है बीते कुछ दिनों के अंदर। और दूसरा, प्राइम फोकस को लेकर के भी हम लोगों की फ्राइडे को बात हुई थी और ये भी अच्छा चला इस हफ्ते, तो इन दोनों पे आपसे बातचीत करना चाहेंगे। पहले एवेन्यू एआई को लेकर के, सस्ता शेयर है, 17 रुपये के आसपास का, फ्राइडे को 1-1.25% नीचे रहा, लेकिन बीते हफ्ते में 5% की रैली रही और बीते एक महीने में करीब 23% चला है। क्या कहेंगी इस पर आप? ऑलराइट, फिनटेक हमेशा आपके स्टार्टिंग में कॉस्ट ज्यादा रहती है, लेकिन जैसे ही वो थोड़े बिजनेस स्टेबल हो जाते हैं, आपकी आरओआई बदलने और प्रॉफिटेबिलिटी परसेंटेज होने लगती है।
हैवी कैपेक्स वाले इन्वेस्टमेंट में भी, और सर्विस इंडस्ट्री के जो फिनटेक होते हैं स्पेसिफिकली उनमें ये बात खूबी है ये। तो अब ऑलरेडी अगर आप देखेंगे तो इसके बावजूद भी आज भी व्हेन वी आर एनालाइजिंग इट, दिस इज 50% डिस्काउंटेड एज कंपेयर टू सेक्टर्स मल्टीपल्स। पी के मामले में ये 21 के आसपास है, सेक्टर्स का 43 प्लस चल रहा है। फिर भी अगर आप देखोगे तो आपको नेट प्रॉफिटेबिलिटी दिखेगी। दैट मीन्स ये छुपी हुई हिडन सी पॉसिबिलिटीज है जो कि आपके लिए अच्छी फंडामेंटल्स के हिसाब से भी फिनटेक फिलहाल फोकस में है। तो जहां जहां पर आपको अंडर वैल्यू प्लस प्रॉफिट ये दोनों दिख जाए वो तो चलेंगे, ये बात आप समझ लें। और पिछली बार भी 15 रुपए के आसपास इसीलिए मैंने रिकमेंडेशन भी दी थी, इसमें था मौका। अब रही बात 17 रुपए 8 पैसे के आसपास है, अगले हफ्ते आपको चिंता ना करो, लगभग 16 रुपए 70 पैसे के आसपास आना चाहिए। प्राइस स्ट्रक्चर तो ये कहता है। एंड यू कैन प्लेस योर जीटीटी ताकि आपको एंट्री मिल जाए, क्योंकि वॉल्यूम का क्रंच है। तो अगर आप चाहते हो कि इस स्टॉक में आपको एंट्री मिल जाए, लगभग 4.5 करोड़ की कंपनी है ये, वॉल्यूम उतने नहीं होते, तो अगर आप चाहते हो इसमें एंट्री मिले तो ये लगा करके काम करिएगा जीटीटी ऑर्डर। अब इसके बाद जब आपको एंट्री मिल जाए 16 रुपए 70 पैसे के आसपास, 16.70, 16 रुपए 70 पैसे के आसपास जब आपको एंट्री मिल जाए तो आपके टारगेट स्टार्ट हो जाएंगे 20 रुपए से 25 रुपए के। बहुत अच्छे टारगेट्स है ये। इसमें स्टॉप लॉस जो आपको बनना चाहिए वो होगा आपका 14.20, 14 रुपए 20 पैसे का स्टॉप लॉस लगाइए और एंट्री बनाने की कोशिश करिए। फंडामेंट फिनटेक है, फंडामेंटल ठीक ठाक है फिलहाल के लिए, प्रॉफिट कंपनी में आया है, तो ये सारी चीजें, साइज छोटा है तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में मूवमेंट अक्सर बनता है। बिल्कुल जी, वन शुड थिंक ऑफ अगेन, अगर पहले मिस कर दिया है तो इस समय मिस नहीं करना चाहिए। इसके साथ में एक स्टॉक है रैलिस इंडिया। अगेन आज फिर से मतलब पुराना जो भी था, जो हुआ सो हुआ है, अभी वापस से अगले हफ्ते में मुझे लगता है कि इसमें एक्यूमुलेशन हो सकता है रैलिस इंडिया में। तो पुराने मूवमेंट में अगर आप कभी पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, एग्रोकेमिकल प्रोडक्ट है और कंपनी का, और फिलहाल के लिए आप कोशिश करिए, पुराने सपोर्ट्स पर भी है 220 से 225, ये है रेंज जिसमें आप बाइंग कैलकुलेशन कर सकते हैं। पिछला सेशन क्लोज हुआ था 228 पर, यहाँ से पॉसिबल अपसाइड जो होगी वो 245 एंड 280 की। स्टॉप लॉस काफी छोटा है, इसलिए ये अटेम्प्ट बॉटम बोलिए या फिर नियर टू बॉटम बोलिए, रिवर्सल बोलिए, जो कहना है कहिए, लेकिन फिलहाल स्टॉक अपॉर्चुनिटी दे रहा है। और स्टॉप लॉस यहाँ पर लगा लीजिएगा आपका 198, तो 198 रुपए का क्लोजिंग बेस स्टॉप लॉस, अपसाइड मूवमेंट अच्छी दिख रही है। चलिए, और मैम वो उस पे क्या बोला आपने, प्राइम फोकस रह गया, रैलिस पे एक बार टारगेट और अभी करंट लेवल पे खरीद सकते हैं, और टारगेट स्टॉप लॉस एक बार फिर से बता दीजिए मैम। 245 से 280 तो ठीक है, 245 से 280 तो लगता है आ जाएगी। और पी फोकस प्राइम फोकस आपका जी विपुल जी, पिछले सेशन में इसमें टारगेट आया है तो ये डिस्क्लोजर देना जरूरी है, और पिछले हफ्ते दिया गया था शायद मंडे को, और फ्राइडे आते आते इसका 245 का टारगेट आ चुका था। 220 की रिकमेंडेशन थी, आपको भी आपके शो पर भी शेयर किया था। आफ्टर दिस डिस्क्लोजर अगले हफ्ते भी आपको इसमें मौका मिले तो ये बहुत नजदीक है अपने बॉटम बाइंग रेंज के। यहाँ से आपको 230 मिले तो भी अच्छा, 235 मिले तो भी अच्छा, दैट मींस क्लोज टू करंट क्लोजिंग प्राइस। आप इसमें एंट्री ढूंढ सकते हैं। अब फर्दर यहाँ से रिवाइज टारगेट जो होते हैं वो 260 से 290 के होंगे। आपका स्टॉप लॉस भी रिवाइज हो जा रहा है, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर 190 क्लोजिंग पेस बैठेगा फिर। चलिए, ये बात यहाँ पर कही गई है। और राम बजो के बारे में, अद्वैत ज्वेल्स, अभी जी कंपनी के मार्जिन अभी तो ये टूटेगा थोड़ा सा, अभी मेरे ख्याल से हमने बात की थी कि थोड़ा डिस्काउंट आ जाए तो खरीदने का विचार करेंगे। आई थिंक वो विचार आप अगले हफ्ते बना सकते हैं। क्लोज टू आज थोड़ा तबीयत ठीक नहीं थी एक्चुअली, इसीलिए मैं थोड़ा नहीं कोई बात नहीं मैम, आप दवा हुआ ले लीजिए तो नहीं चाय से हो जा रहा है। थैंक यू। तो 155 के आसपास अद्वैत ज्वेलर्स में मेरे ख्याल से आप वापस से एक एंट्री ढूंढिएगा और थोड़ा एक्सपोजर कम रखना। समझ लीजिए कि 190 से 150-55 आ रहा है कुछ ही दिनों के अंदर में, वो भी आईपीओ वाला प्राइस पर, तो थोड़ा वॉलेटिलिटी ज्यादा रहती है। समझा इसलिए रही हूँ क्योंकि वॉलेटिलिटी रहेगी, ठीक है। तो 155 रुपए के आसपास अगर आपको मिल जाए तो अच्छी बात है। पिछला सेशन क्लोज हुआ था 167 और 12-13 पॉइंट गिर जाने दो, देन वहां पर एंट्री बनाइएगा। पॉसिबली आपको अपसाइड जो है वो 185 से लेकर के 210 के तो दिखने चाहिए। आपका स्टॉप लॉस थोड़ा बैठेगा दूर, विच इज 130। तो ये स्टॉप लॉस की प्लानिंग इस तरह से करें कि आपका जो एलोकेशन है उसको ध्यान से रखिएगा। इसके साथ एक स्टॉक मैं रिकमेंड कर देती हूँ विपुल जी, अगेन इट इज अ माइक्रो फाइनेंस कंपनी, प्रॉफिट है कंपनी में। गुड थिंग कि पिछले साल से इस साल में बदला ये कि इसका डेट गायब हो गया है। तो मैं स्पंदना स्फूर्ति के माइक्रो फाइनेंस कंपनी है, इसके बारे में बात कर रही हूँ।
और 301 पर के लगभग पिछला सेशन क्लोज हुआ, अच्छा चला, मतलब 200 रुपए के आसपास से जो रिकवरी आई वो ब्यूटीफुल थी। 200 से 300 जस्ट ऐसे ही कर गया ये। अब यहाँ से अगले जो टारगेट है रेंजिंग फ्रॉम 330 आराम से 370 के बनने चाहिए। आपका स्टॉप लॉस आप लगा लीजिएगा और 270 क्लोजिंग बेस। 290 मिले तो भी बढ़िया, एक्चुअली तब बहुत बढ़िया, और 300 मिले तो ठीक ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो स्पंदना स्मृति आई थिंक इट्स अ बाय। छोटे शेयर रुचि चलाने लायक 200 के ऊपर है, बट इग्नोर करने लायक नहीं लगता। ठीक। मैम एक बार स्टॉप लॉस बताइए। 370 के टारगेट बताया ना आपने? 330 एंड 370 एंड 270 इज स्टॉप लॉस। 270 स्टॉप लॉस। ठीक। मैम फिलाटेक्स और आईएफसीआई ये दो काउंटर्स हम लोगों के कवरेज में लगातार रहे हैं। फिलाटेक्स नहीं रहा है, फिलाटेक्स इंडिया नहीं रहा है। ये कमेंट बॉक्स से उठाया गया सवाल है, काफ़ी लोगों की काफ़ी टाइम से चल रहा था। मैंने कहा इस बार डिस्कस कर ही लेते हैं। थोड़ा छोटा शेयर है लेकिन आपकी टिप्पणी क्या रहेगी जी? ऑलराइट, फिलाटेक्स 44 पर मेंबर्स को बाय दिया हुआ है ऑलरेडी। 54 का टारगेट दिया था पहला, 55 के दो टारगेट्स दिए थे। अब यहाँ से इन्वेस्टमेंट वाले टारगेट्स पेंडिंग हैं जो 65 से 70 तक है डिस्क्लोजर, और दिया था 28 अप्रैल को। इसके बाद भी अभी इसी को पहले एक बार डिस्कस कर लेते क्योंकि मेरी स्क्रीन पर है। तो अभी ये हमारे सेकंड टारगेट के ऊपर है, बट वी आर स्टिल बुलिश। मैंने इसीलिए बोला कि इन्वेस्टमेंट वाले टारगेट 60 और 65 और 70 के अभी हैं। तो अगर आप इस डिस्क्लोजर के बाद भी इसमें एंट्री बनाना चाहते हैं तो मुझे टेक्निकली काउंटर ठीक लगा, इसीलिए रेकमेंड किया था, और अभी भी मेरा व्यू यहाँ पर बुलिश है। तो 55 रुपए के आसपास मिले, यू कैन लुक फॉर बाय। स्टॉप लॉस आपका वहां पर क्लोजिंग बेस 50 का रखेगा, यानी पिछले हफ्ते का जो लो बना है वही आपके लिए एक बेंचमार्किंग होगा कि ये ना टूटे बस। तो 50 रुपीज स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेस, एंड पॉसिबली अपसाइड जो टारगेट आपके स्टार्ट होंगे रेंज 60 पहला बनता है, बट आप थोड़ा रिवाइज कर दो क्योंकि मोमेंटम बन सकता है। तो 65 एंड 70 ये दो टारगेट्स के लिए फिलाटेक्स में वापस से एंट्री अगर आप बनाना चाहते हो तो कर सकते हैं। 65-70 के टारगेट करंट लेवल पे 55 रुपए के आसपास खरीदें, 50 का स्टॉप लॉस लगाएं, है ना मैम? एब्सोल्युटली जी। आईएफसीआई यहाँ से आईएफसीआई 75 पर है। मेरी ओपिनियन में अगले हफ्ते भी हमको ये 72 और 78 इसी रेंज में मिलेगा। जल्दबाजी ना करें, कोशिश करके नीचे खरीदो। तो 72 के आसपास मिल जाए, नथिंग लाइक दैट। एक बार वहां से एक स्विंग मूवमेंट भी बनेगा, तो वहां जब आपकी 72 के आसपास आपको एंट्री मिल जाए, महंगा मत खरीदेगा प्लीज। तो 72 के आसपास जब आपको एंट्री मिल जाए तो 67.50 एब्सोल्यूट नंबर्स का ध्यान रखो, 67.50 का स्टॉप लॉस लगाकर 85 शुड बी योर वेरी फर्स्ट टारगेट दैट यू कैन चेज। तो फिलहाल के लिए 85 तक ही रुकते हैं क्योंकि वहां पर देखना पड़ेगा कि वापस ऊपर जा रहा है, अगर गया तो फिर नए हाई बनेंगे। तो अंबाला मैम सेम क्वेश्चन आपसे, बताइए उत्तर आप। ऑलराइट, तो पहले तो बेताज बादशाह, इस जब एरोनॉटिक्स लिमिटेड की बात आती है तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो कि आप आज बाय करो और रख लो इस बार, क्योंकि अब ये वाला जो भाव है जरूरत पड़े तो 15% नीचे आने पर भी ऐड करना, वो पोटेंशियल है एचएएल में आज की डेट में। तो एचएएल ट्रेडिंग क्लोज टू 44,100, आप इस भाव के आसपास आप बाय कर सकते हो। मैं छोटे टारगेट्स की बात नहीं करूंगी बिल्कुल जी, क्योंकि काउंटर वैसा नहीं। तो यहाँ से आप बाय कर रहे हैं तो 5,500 से लेकर के 7,000 के टारगेट आई नो एग्रेसिव है, बड़े टारगेट्स है, लेकिन समय भी आपको वैसे ही लगने वाला है। रेंजिंग फ्रॉम 6 मंथ अप टू 2 इयर्स के हिसाब से इन्वेस्टमेंट प्लान करिए। और मैंने बीच के टारगेट्स आपको इसलिए देने से मना कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर आप ट्रेडिंग करोगे तो कोई फायदा नहीं है, इसमें भी ट्रेड करो तो फिर किया ही किया। तो ऐसे नहीं, आप इसको इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ही इन्वेस्ट प्लान करिएगा। आपका स्टॉप लॉस लगाइए आप फिलहाल के लिए 4,000 पर क्लोजिंग बेस, और जैसे ही ये 4,800 के ऊपर क्लोज करे जस्ट रिवाइज योर स्टॉप लॉस एट 4,300 ताकि आपका रिस्क कंट्रोल हो जाए बिल्कुल, और आप इसमें पूरी मूवमेंट को जो होने वाली है उसको एंजॉय कर सके। सो वन इज दिस, मतलब इसको मिस मत करिए, इसके बिना डिफेंस चलता नहीं है, ठीक है। देन इज बीडीएल, तो बीडीएल 1390 के आसपास का टाइम फ्रेम क्या बताया मैम अचल में? आपने थोड़ा मिस हो गया मुझसे। 6 महीने से 2 साल। 6 महीने से 2 साल, ठीक है। और आज 4,400 के आसपास चल रहा है, हम 7,000 तक की बातें कर रहे हैं। सो गुड मूवमेंट कुड बी पॉसिबल इन दिस। नाउ इज बीडीएल 1390 के आसपास क्लोज हुआ है। आप ये मान के चलिए कि थोड़ा बहुत 20-30 रुपए ऊपर नीचे इट्स कंप्लीटली ओके, बिकॉज आपके जो टारगेट स्टार्ट हो रहे हैं वो 1,550 से लेकर के लगभग 1,800 के हैं, और उसके अगेंस्ट में जो स्टॉप लॉस आप यहाँ पर अभी ले रहे हो वो स्टॉप लॉस काफी छोटा है, 1,250 का। नहीं, थोड़ा सा दूर रखिए ताकि वोलेटिलिटी में ना निकल जाए आप। फिर भी क्लोजिंग बेस 1,240 रुपए का स्टॉप लॉस भी रखा, इट गोना बी मोर देन इनफ। तो फिलहाल के लिए बीडीएल इज समथिंग जो कि आपको अवॉइड नहीं करना चाहिए। 1 BCEL
ये भी अच्छा काउंटर है, बहुत हद तक बहुत सारी चीजें इसके पास में आती है जब भी कोई बड़ा कैपेक्स गवर्नमेंट लाती है किसी इन सब सेक्टर्स पे। और ये है अभी 418 रुपए के आसपास। मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैंने बोला था पूरा अगला महीना विच वॉज जून कि आपको 400 से 440 की रेंज में ही ट्रेड करते हुए मिलेगा, तो कोई खास मूवमेंट होगा नहीं, दैट हैपेंड। अब फिलहाल के लिए 418 रुपए के आसपास है, 2-4 पॉइंट ऊपर नीचे उसका मूवमेंट देखिए। कम से कम यहाँ से अगर आप बाय करते हैं आपके टारगेट स्टार्ट होंगे 460 से लेकर के 520 रुपए तक। और ये भी इन्वेस्टमेंट ही आइडिया, यहाँ पे ट्रेड करने की सलाह नहीं है। आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर अभी के लिए होगा जब आप अभी बाय कर रहे हैं। पुरानी अगर महंगी बाय है तो ऐड भी कर सकते हो, तो आपका प्राइस बेटर बनाने के लिए एवरेज कर सकते हैं थोड़ा बहुत। बाकी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ लेना, मेरे हिसाब से 20% तक ऐड किया जा सकता है। फिर भी 370 रुपए का स्टॉप लॉस आपका यहाँ पर बैठेगा। 370 का जो है यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाइए, 460 520 तक के टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। बीडीएल कॉमन शेयर है। देंगे आप? हाँ, एक काउंटर और है, अगर आप परमिशन देते बिल्कुल थोड़ा तेजी के साथ चलेंगे। इट इज मिधानी बार बार रिकमेंड किया है, मतलब जो देखते हैं उनका मालूम है। लेकिन फिलहाल अभी 427 रुपए के पास में इतना सारा तामझाम मिधानी के बिना होता नहीं है, क्योंकि वो मटेरियल यही बनाता है जो करते हैं। तो 427 ही ठीक है और 410 भी ठीक है, जो मिले वहां पर खरीद के जा सकते हैं आप। आपका एक ही टारगेट आप चेस करो 550 का। नजरिया कम से कम 6 महीने से 9 महीने रखना, और स्टॉप लॉस जो है क्लोजिंग बेस्ट आप 370 का फॉलो करो। अच्छा काम करो। ये भी यहाँ पर भी 370 का ही स्टॉप लॉस, 550 के टारगेट, 370 का जो है रखें आप यहाँ पर स्टॉप लॉस। ये भी ठीक चला है। बीते 4-5 दिन में, बीते हफ्ते करीब 4-5% का रिटर्न यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है। आपके लिए जो 2 शेयर हैं, एक तो आप ले लीजिए मीशो के साथ साथ नायका के साथ साथ एक शेयर और था। तीनों पे आपकी राय जा फटाफट। मीशो और नायका पहले बात कर लेते हैं। ऑलराइट, मीशो में तो टारगेट का वेट कर जाइए, और अगर आप खरीदने टारगेट है क्या? बहुत लोग नए लोग देखते हैं ना। 210 210 240 ये 2 टारगेट्स के लिए फिलहाल आप वेट कर जाइए। इनफैक्ट 180 190 पर मिले नेक्स्ट वीक मिल जाएगा, आप उस समय एंट्री भी कर सकते हैं। योर स्टॉप लॉस शुड बी एट 165। और नायका खरीदने आपका रिस्क रिवॉर्ड खराब हो रहा है, इसके साथ शुरू करूंगी, क्योंकि ऊपर जाने से आपका स्टॉप लॉस अभी काफी पुराना स्टॉप लॉस और टारगेट वही है। सो लेट मी रिवाइज इट वंस अगेन। अभी 310 के आसपास में चल रहा है, मौका मिले तो आप इसी 310 के आसपास खरीद सकते हो। आपका स्टॉप लॉस 270 का क्लोजिंग बेस रहना चाहिए। यहाँ पे आपके टारगेट, यहाँ पे पहला जो टारगेट है 325 रुपए का है, और दूसरा टारगेट मेरे ख्याल से मैंने 350 या 370 दिया है। थोड़ा सा देख लीजिएगा, वो याद नहीं आ रहा है, बट अभी के प्राइस से बता सकती हूँ 325, 350, 370 ये 3 टारगेट्स के लिए 310 के आसपास आप खरीद के जा सकते हैं विद स्टॉप लॉस है 270। तो रिस्क रिवॉर्ड पहले टारगेट की जब आप देखेंगे तो खराब है, इसलिए या तो एक्सपोजर अपना लिमिट कर लो कि अगर स्टॉप लॉस अगर गलती से आ गया तो आपको दिक्कत ना हो, या फिर जब पहला टारगेट आपको आ जाए रिवाइज कर लीजिएगा सेकंड टारगेट को चेस करते हुए। दैट कुड बी इवन मोर स्मार्ट, तो उसको देख सकते हैं आप। दूसरा कौन सा? 2 ही थे ना, डन। इसके साथ में स्टॉक मीशो हो गया, नायका हो गया, और एक ग्रो भी ले लीजिए आप, है ना। 206 पे आ गया है। काफी क्वेरीज थी, तो अभी 206 के आसपास 5.25% का रिटर्न बीते हफ्ते में रहा है। तीनों पे आपकी कब टिप्पणी जानना चाहेंगे? लुक्स लाइक अगला हफ्ता ग्रो का रहेगा, लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से बाकी सब स्टॉक्स थोड़े बहुत गिरे जो चले थे, ये ना तो उतना तो चला लेकिन उतना नहीं चला, तो इसमें गिरने वाली गुंजाइश बची नहीं थी। और बाकी बाय द टाइम बाकी सारे स्टॉक्स में एक स्लो डाउन या बोल लीजिए एक्यूमुलेशन जैसा सिचुएशन आ गया, बीट बीएससी एमसीएक्स एंड ऑल्सो। तो फिलहाल के लिए ग्रो में मेरे हिसाब से अभी 206 के आसपास है। अगर आप यहाँ पर या 200 रुपए तक बाय करने का विचार रखते हो, इट्स ओके, कंप्लीटली फाइन। नाउ स्टॉप लॉस गॉट रिवाइज्ड एट 180, पहले 170 था, अभी 180 है। टारगेट नहीं बदले हैं विपुल जी, मैं पहले टारगेट का अपडेट 210 पर ही दूंगी। तो 210 इज समथिंग दैट वी आर कंसीडरिंग एज फर्स्ट टारगेट, एंड इसके बाद 240। वाई? बिकॉज हमने इससे पहले रिकमेंडेशन दे रखी है। बाकी 210 पर जब आप अब खरीद रहे हैं इसको 205 से 200 के आसपास, ऑफकोर्स आपका रिस्क रिवॉर्ड मैच नहीं करेगा, बट जैसे ही 210 निकलेगा ना, तो यहाँ पर 240 वाली जो मूवमेंट है वो बहुत जल्द हो सकती है। सो आइडिया है कि जैसे ही 210 निकले उसको ब्रेकआउट की तरह आप चेस करो, और उसके बाद अपनी पोजीशन को होल्ड करिए। चाहे तो स्टॉप लॉस 15 पॉइंट से और ऊपर शिफ्ट कर लेना, लेकिन बाय कर सकते हैं। जैसे मैंने एक्सप्लेन किया है, प्राइस की वैसी सी मूवमेंट हो सकती है, इसलिए वाइजली आप प्लान करेंगे तो ये मूवमेंट आपको मिल सकता है। अलॉन्ग विद दिस देयर इज अ काउंटर TSF इन्वेस्टमेंट। अगर आप देखेंगे तो इस स्टॉक में एक अच्छा खासा मूवमेंट पिछले तब हुआ है, जून में हुआ, और अभी वापस से 455 के आसपास चल रहा है।
टी पहली बार आया आपके शो में ये, मतलब मेरे थ्रू तो पहली बार आया है। जी। TSF इन्वेस्टमेंट्स। ESF इन्वेस्टमेंट। टी फॉर टाटा। अच्छा, TSF, ओके ओके। TSF, TSF। जी जी जी। हाँ, मार्केट साइज 10,000 करोड़, और अगर आप देखेंगे तो प्रॉफिटेबल कंपनी है। इसके साथ साथ भी सेक्टर से सस्ती है। ये कॉम्बिनेशन बहुत ही डेडली है, मतलब जस्ट डोंट मिस इट, वैसी वाली कंडीशन पे रहता है मेरे लिए तो एटलीस्ट। और यहाँ पर 455 रुपए का क्लोज हुआ है। 450 से 460 के लिए आप यहाँ पर एक एंट्री ढूंढ सकते हैं। आपके लिए जो टारगेट यहाँ पर बनेंगे, बीच में कोई नहीं, एक ही टारगेट चेस करो 550 का, एंड समय दीजिए अपने आपको लाइक 3 मंथ्स। एंड स्टॉप लॉस वहां पर आपका बैठता है 405 रुपए का क्लोजिंग बेस्ड। गुड काउंटर, जो अभी की दिशा, अभी के सब चीजों को ध्यान में रखते हुए चल सकता है।